क्या नाम है आपका? दिव्यांशु। दिव्यांशु नाम है। तो दिव्यांशु आप कुछ कहना चाहिएगा? कौशाम्बी बस डिपो में 16 नंबर काउंटर है बिहार का। आप देख सकते हैं ड्राइवर साहब यहाँ पे गाड़ी चला रहे हैं और इनसे हम जानते हैं दिल्ली से पटना या पटना से दिल्ली जो ये। मेरा नाम देवशाल मिश्रा है। मैं प्रेजेंट टाइम में दिल्ली से पटना चल रहा हूँ। पूरे बिहार में ही बराबर। अभी मैं दो स्टेशन के बीच में खड़ा हूँ। मेरे इस साइड अगर आप देखिएगा तो ये है आनंद विहार मेट्रो स्टेशन और मेरे इस साइड अगर देखिएगा तो ये है आनंद विहार रेलवे स्टेशन। मैं सफ़र करूँगा दिल्ली से पटना का। अगर हम दिल्ली से पटना की बात करें तो यहाँ से जो हमारी सफ़र होगी वो लगभग 1200 किलोमीटर की होगी और वो होगी BSRTC की वोल्वो बस में, BSRTC की B11 वोल्वो बस में। ये बस आनंद विहार से 5 बजे खुलेगी और अगले दिन बांकीपुर बस स्टैंड जो कि गांधी मैदान के पास पटना में है लगभग 1:30 बजे के करीब पहुंचाएगी और हमारी जो टोटल यात्रा होगी वो लगभग 21 या 22 घंटे की होगी। इस बस की अगर हम टिकट की बात करें तो लगभग 1473 रुपये के करीब में इस बस के टिकट का दाम है और ये जो बस होगी वो आनंद विहार से खुलने के बाद आगरा, लखनऊ, कुशीनगर, गोपालगंज, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर होते हुए ये पटना तक जाएगी। अगर हम आनंद विहार बस स्टैंड की बात करें तो ये लगभग 1993 में बन के तैयार हो गया था और उसके बाद ये 1996 से कंटिन्यू चलने लगा, यानी कि फुल्ली 1996 से इसमें से बसें चलने लगी। आनंद विहार बस टर्मिनल की बात करें तो ये लगभग 25 एकड़ ज़मीन में फैला हुआ है। अभी हम दिल्ली में थे और दिल्ली का बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाया। उत्तम नगर बस टर्मिनल को दिखाया, उसके बाद मैंने नेहरू प्लेस मार्केट को दिखाया, वहाँ से मुझे कुछ चीज़ें ख़रीदनी थी। तो मैंने आपको बताया कि आज जो हमारी सफ़र होगी वो बिहार स्टेट वोल्वो की बस में होगी। तो चलिए हम सफ़र का आनंद लेते हैं। आप भी हमारे साथ वर्चुअली जुड़ जाइए और इस सफ़र का मज़ा लीजिए और मैं तो आपसे ये बोलूँगा कि आप भी ट्रैवल कीजिए, ट्रैवल का मज़ा लीजिए। चलिए आपको हम मिलाते हैं अपने एक सब्सक्राइबर से और इनसे जानते हैं। आप देखिए ये है सब्सक्राइबर। क्या नाम है आपका? दिव्यांशु। दिव्यांशु नाम है। तो दिव्यांशु आप कुछ कहना चाहिएगा? आपका मैं तो देखता रहता हूँ और आप इधर ही मैं जा रहा था गांव अपने बलिया, तो आप दिख गए तो मैं आ गया। ये देखिए ये सब्सक्राइबर हैं और ऐसे ऐसे सब्सक्राइबर जब हमसे मिलते हैं तो हमारी हिम्मत बढ़ती है और हम और भी ज़ोर तोर से काम करते हैं और आपके लिए वीडियो लाते रहते हैं। ठीक है भाई सब है। हाँ। चलिए ओके बाय। आनंद विहार बस स्टैंड को हम स्वामी विवेकानंद इंटर स्टेट बस टर्मिनल के नाम से भी जानते हैं और आनंद विहार से 3 स्टेट के लिए बसें चलती हैं, एक दिल्ली, दूसरा उत्तर प्रदेश और तीसरा उत्तराखंड। आज जो मेरी बस है वो कौशाम्बी बस स्टैंड से है जो कि कौशाम्बी बस स्टैंड से पटना के लिए जाती है। अभी अगर हम दिल्ली की टेम्परेचर की बात करें तो लगभग दिल्ली का टेम्परेचर अभी 40 डिग्री है। आज मैं घर से रूम से थोड़ा पहले निकल गया था। बस जो मेरी है वो लगभग 5 बजे है और अभी लगभग 3 साढ़े 3 बज रहा है, तो अभी बस खुलने में काफ़ी टाइम है। तो अभी मैं आनंद विहार बस टर्मिनल के अंदर बैठा हूँ और बस का वेट कर रहा हूँ। यहाँ से मैं टाइम हो जाने के बाद जाऊँगा कौशाम्बी बस स्टैंड और वहाँ से अपना बस लेंगे। अरे भाई मूंगफली कितने की है? मूंगफली कितने की है वाली? हाँ 10 रुपये का। एक दो का एक और चना एक 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 दे देना, उसमें से एक चना दे दो, एक मूंगफली दे दो। ये दो ना, इसमें से फाड़ो ना चना जो सामने है। अरे उसमें से फाड़ दो यार, अरे उसी में से कोई बात नहीं, आप उसमें से फाड़ो ना प्लीज़ उसमें से फाड़ दीजिए। कोई बात नहीं है, थोड़ा प्रॉब्लम होता है, आपको समझना पड़ता है। ये लो आप, ये लो, ये ले लो। ये मैंने एक चना और एक मूंगफली ले लिया रास्ते के लिए। आप सामने देख सकते हैं ये बस हमारी लग चुकी है। अब मैं चल रहा हूँ बस के अंदर। तो ये है ड्राइवर का सीट
और मैंने ड्राइवर के सीट के जस्ट बगल में मैंने अपना सीट रखा है। और यहाँ पे देख सकते हैं सीट नंबर 1 विंडो सीट है और मेरा जो है वो सीट नंबर 2 है। और यहाँ पे देख सकते हैं स्पीकर यहाँ पे लगा हुआ है। रास्ते में हम लोग म्यूज़िक का मज़ा लेते हुए चलेंगे। यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है। वोल्वो बस की एक क्वालिटी है कि ये एयर सस्पेंशन होता है। इस बस में आप देख सकते हैं 48 सीट है। यहाँ पे जो लास्ट सीट नंबर दिया हुआ है 48 दिया हुआ है। और यहाँ पे एसी बैंड यहाँ पे पीछे लगा हुआ है। यहाँ पे हर सीट के पास एसी बैंड लगा हुआ है। और यहाँ पे पैर रखने के लिए आप देख सकते हैं पैर होल्डर यहाँ पे दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा है ये। और यहाँ से पुश बैक बटन दिया हुआ है। इस बस का मैंने पहले भी वीडियो बना रखा है और इसी बस से मैं पटना से दिल्ली आया था। अब मैं दिल्ली से फिर पटना जा रहा हूँ। आप मेरे सामने देख सकते हैं लोग डिक्की के अंदर अपना अपना सामान रख रहे हैं। और यहाँ पे सीट जिनको अलॉट किया गया है उनको टिक लगाया जा रहा है। और ये है इस बस का डिक्की। इस डिक्की के अंदर मैंने अपना सामान रखवा दिया है और भी लोग अपना सामान रखवा रहे हैं। आप हमारे सामने देख सकते हैं ये कौशाम्बी बस स्टैंड के दिल्ली के इंचार्ज हैं। तो इनसे हम कुछ चीज़ें जानते हैं बस के बारे में। सर ये बताइए बस यहाँ से खुलती कब है? यहाँ से बिहार के लिए 2 बजे और 5 बजे। जो 2 बजे वाली बस है वो लखनऊ, गोरखपुर, गोपालगंज, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा जाती है। और जो 5 बजे है वो मुजफ्फरपुर से पटना की ओर जाती है। 2 बजे वाली बस वाया गोरखपुर, दरभंगा, और 5 बजे वाली बस वाया गोरखपुर, पटना। अच्छा, और इसका टिकट कैसे कैसे ले सकते हैं? टिकट आप रेड बस से ले सकते हैं, मेक माई ट्रिप, अभी बस, पेटीएम, एक्जिगो, जितना भी ट्रैवल बुकिंग होता है बस का हर ऐप से आप बुक कर सकते हैं। और ऑफलाइन में हमारे पास से कर सकते हैं। तो आपके पास से अगर टिकट लेना हो तो कहाँ आना पड़ेगा? ये कौशाम्बी बस डिपो में 16 नंबर काउंटर है बिहार का, यहीं से बुकिंग होता है इसका। और आप फ़ोन पे भी बुकिंग करा सकते हैं। जैसे फ़ोन नंबर हमारा दिया हुआ है उस पर फ़ोन कीजिए, आप पेमेंट कीजिए जो अमाउंट है, जहां आप जाएंगे वहां का फेयर आप पे कीजिए, आपको टिकट आपको भेज दिया जाएगा व्हाट्सएप पर। अच्छा, प्राइवेट बसों के बारे में मतलब ऐसा सुना जाता है कि वो चलते वक्त कैंसिल कर देते हैं, तो BSRTC के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? BSRTC में आपको जहाँ ट्रैवल करना है आप क्लियरली बोलिए कि आपको जाना कहाँ है। जैसे आपको पटना जाना है तो पटना की बस 5 बजे है, ये है। और यही आप प्राइवेट में अगर जाएंगे तो हमको आप पटना बोलिए या समस्तीपुर बोलिए, आप अपने घर का एड्रेस दे दीजिए, वो सीधा बोलेंगे कि हाँ जाएगा। लेकिन वो जाएगा कि नहीं जाएगा इसका आपको तब पता चलेगा जब आप चले जाएंगे उसमें। लेकिन इसमें क्या है, ये जहाँ जाता है वहीं का एग्जैक्ट बताएंगे यहाँ जाएगा। आप बोलेंगे समस्तीपुर तो ये समस्तीपुर नहीं जाता है, आप बोलेंगे सीतामढ़ी तो ये नहीं जाता है, छपरा बोलेंगे ये नहीं जाता है। इसमें क्लियर कट है, ये आप जो पूछेंगे इसमें क्लियर बताया जाएगा कि इस जगह जाता है कि नहीं जाता है। इसमें धोखाधड़ी नहीं है, आप पूरा ऑनलाइन चेक कर सकते हैं इसके बारे में। गूगल पर पूरा है, BSRTC वोल्वो कौशाम्बी से चलता है। ये जो बस के इंचार्ज हैं तो इन्हीं के जुबानी मैंने आपको सब कुछ बस के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया। अगर आपको लगता है कि ये बस कैंसिल हो जाती है तो ऐसा कुछ बात नहीं है। अगर आपका टिकट BSRTC की वोल्वो बस में अगर कट गई तो आपका सफ़र कंफर्म है। ये बस यहाँ से खुलेगी और पटना तक या समस्तीपुर तक आप जहाँ का भी टिकट लेते हैं वहाँ जाएगी ही जाएगी। अभी मैं कौशाम्बी बस स्टैंड में हूँ और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये है हमारे चैनल के सब्सक्राइबर। क्या नाम है आपका? रविशांत कुमार। तो आप देखते हैं वीडियो? हाँ, मैं वीडियो को देखता हूँ। ये आज मेरे साथ ये भी सफ़र में रहेंगे और ये हमारे सब्सक्राइबर हैं। ऐसे हमें अगर सब्सक्राइबर मिलते रहते हैं तो हमें भी वीडियो बनाने में मज़ा आता है और आप लोग के लिए वीडियो बनाते रहते हैं। थैंक यू। बस में आप हर जगह देखे होइएगा बस के सारे शीशे पे इमरजेंसी एग्जिट लिखा होता है। बस के जो सारे शीशे होते हैं वो टफ एंड ग्लास होते हैं और टफ एंड ग्लास को एज ए इमरजेंसी एग्जिट यूज किया जा सकता है। वहाँ पे हमर दिया हुआ रहता है और उस हमर से आप उस शीशे को तोड़ के इमरजेंसी गेट की तरफ उसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि बस का जो सारा शीशा होता है वो टफ एंड ग्लास होता है और टफ एंड ग्लास को आराम से तोड़ा जा सकता है और उसे इमरजेंसी एग्जिट की तरफ यूज किया जा सकता है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी टाइप का वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। मेरा नाम है मुकेश और आप देख रहे हैं ट्रिप फॉर एक्सप्लोर। अब मैं अपने सीट पे बैठ चुका हूं और यहां से हम सफ़रनामा शुरू करेंगे पटना के लिए। एंटरटेनमेंट प्लस इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ वर्चुअली जुड़ जाइए और सफ़र का मज़ा लीजिए।
Check the mic and make sure it sound right, boys. आप देख सकते हैं ड्राइवर साहब यहाँ पे गाड़ी चला रहे हैं और इनसे हम जानते हैं दिल्ली से पटना या पटना से दिल्ली जो ये BSRTC की वोल्वो चलती है तो उसका एक्सपीरियंस जानते हैं हम इनसे और ये कब से चला रहे हैं ये भी हम इनसे जानते हैं। मैं दिल्ली मनाली चलता था RS यादव की मल्टी एक्सल लेके। अभी प्रेजेंट टाइम में हम चल रहे हैं दिल्ली से पटना। मेरा नाम नदरीफ शाल मिश्रा है। मैं प्रेजेंट टाइम में दिल्ली से पटना चल रहा हूँ। ये लगभग 1264 किलोमीटर का सफ़र है। इसमें हमारा पहला स्टॉपेज है आगरा, दूसरा लखनऊ, तीसरा हमारा गोपालगंज, चौथा स्टॉपेज मोतिहारी, पाँचवा मुजफ्फरपुर, छठा पटना। अच्छा, ये जो वोल्वो बस आप कब से चला रहे हैं? लगभग मुझे 13 साल हो गए। 2008 में मैंने इसकी ट्रेनिंग ली थी। और वोल्वो का पहला जो कॉन्फ़िगरेशन था, जो पहला मॉडल था वो था BS4 और गाड़ी का जो मॉडल था वो था V7R। फिर दूसरा मॉडल था V8R। फिर उसके बाद मैंने V9R का ट्रेनिंग लिया। अभी V11R जिस गाड़ी पे आप बैठे हुए हैं, V11R i6 गाड़ी है। ये विदाउट गियर की है, इसमें लीवर नहीं है, ऑटोमेटिक गाड़ी है, आप देख सकते हैं। ये वर्ल्ड की नंबर 1 गाड़ी मानी जाती है। ये बेहतर एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ का कि मैंने 13 साल वोल्वो जैसी कंपनी की गाड़ी चलाई। बेस्ट गाड़ी, नो डाउट। बहुत कंफर्ट जर्नी है, सीटें कंफर्ट है, किसी भी जर्क का एहसास नहीं होता है। अपनी सुपर फास्ट स्पीड के लिए इस गाड़ी को जाना जाता है। जो एक बार वोल्वो में बैठता है वो इसका कायर हो जाता है। ये सब कंफर्ट जर्नी में जाना या आना पसंद रहता है, वोल्वो को ही प्रिफर करेगा। वोल्वो का बात ही अलग है, वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी। सही बात है। अच्छा, ये पता है आपको वोल्वो कोर कंपनी नहीं है। वो बसें पे देखिएगा, कोई भी बसें पे लिख देते हैं वोल्वो, है ना। वोल्वो में सफ़र करने का मज़ा ही कुछ अलग है। अभी आपको ड्राइवर साहब ने अपना पूरा एक्सपीरियंस बताया और उन्होंने बताया कि उनका 13 साल का एक्सपीरियंस है। और अभी हम लोग चल रहे हैं दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे पे। और इसी दिल्ली से आगरा एक्सप्रेसवे के क्रम में मैंने इनसे पूछा और इनका एक्सपीरियंस जाना। आगे भी हम लोग का सफ़र चलता रहेगा और इनसे कुछ ना कुछ हम जानते रहेंगे। अभी हम लोग आगरा में रुके हुए हैं और हमारी बस यहाँ पे लगी हुई है और यहाँ पे सारे लोग होटल में खाने चले गए हैं। यहाँ पे लगभग आधे घंटे की स्टॉपेज है, फिर सारे लोग जब खा के आ जाएंगे तो यहाँ से बस चलेगी। हम लोग दिल्ली से कौशाम्बी बस स्टैंड से लगभग 5 बजे के करीब में चले हुए थे और यहाँ पे अभी हम लोग पहुँच गए हैं। लगभग हम लोग 210 किलोमीटर का सफ़र किए हैं और लगभग 3 घंटे का सफ़र ये हमारा हुआ है। अगर हम आगरा की बात करें तो आगरा का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 4027 वर्ग किलोमीटर में आगरा है और इसकी हम आबादी की बात करें तो लगभग 45 लाख की आबादी आगरा में है। आगरा के बारे में आपको और भी बहुत सारी चीज़ें पता होगा। आगरा में जो ताजमहल है वो लगभग वर्ल्ड फेमस है और इसको 7वां अजूबा भी कहा जाता है। तो अभी हमें आगरे में और यहाँ पे मैं भी कुछ खाऊंगा। खाने के बाद यहाँ से बस चलेगी। आप मेरे सामने देख सकते हैं, ये है व्यंजन ढाबा
और इसी के अंदर सारे लोग खा रहे हैं। जब सारे लोग खा लेंगे तो यहाँ से गाड़ी खुल जाएगी। ये क्या है भाई साहब? ये क्या है? हेलो, अच्छा ये भी पेठा है, ये भी पेठा है। तो कैसे केजी है ये सब? हाँ ये बताइए हमें कैसे केजी है ये वाला? ये वाला है 75 रुपये का आधा किलो। हाँ, ये 1 किलो 120। तो ये दोनों में फ़र्क क्या है? ऐसा क्या है? ये 1 किलो का है, ये आधा किलो का है, ये 150 का है 1 किलो का। अच्छा ये आपने बोला वो 150 का है और ये 140 का है, 120 का। तो ऐसा क्यों है ये? अच्छा ये कितने ग्राम है ये? 75, मतलब 750 ग्राम है ये। आधा किलो 500 दे। आधा किलो है तो ये फ्रेश है? हाँ बिल्कुल ऐसे। तो एक कर दीजिए तो। एक मैंने यहाँ से आगरा का पेठा ले लिया, हो गई है ना। रुकिए मैं आपको पैसा दे दे रहा हूँ। कितना बोल रहे थे आप? 75। ये लीजिए। आगरा में मैं रुका था तो यहाँ से मैंने पेठा ले लिया है और इस पेठा को हम लोग बिहार में मुरब्बा बोलते हैं। ये लोग भी यहाँ पे खड़े हैं। आप आइए, क्या बोल रहे थे आप? नहीं बोले इसके बारे में कि बिहार में से मुरब्बा बोला जाता है। आप कहाँ से हैं? हम तो पटना से। पटना से हैं। तो यहाँ पे हम लोग मुरब्बा ही बोलते हैं ना पटना में। हाँ पूरे लेकिन- बिहार में ही मुरब्बा बोला जाता है। है ना? लेकिन आगरा में ये लोग यहाँ पे पेठा बोलते हैं। यहाँ के पेठा के नाम से फेमस पेठा है। नाम से। तो एक मुराबा भी है। यहाँ पे हम लोग आगरा में रुके हुए थे तो यहाँ पे पेठा के नाम से फेमस है। हमारी तरफ तो मुरब्बा ही बोलते हैं। तो मैंने इसे ले लिया है और हम लोग घर पे चल के चखेंगे इसे। अब चलिए हम यहाँ से आगे चलते हैं और अपने जर्नी को फिर से शुरू करते हैं। अभी हम लोग आगरा से निकल चुके हैं और हमारी गाड़ी यहाँ से खुल चुकी है। मतलब वहीं आगरा से बाहर निकल रहे हैं। ये आगरा का टोल टैक्स है ना? ये आगरा का लोकल है, एमसीडी टैक्स। अच्छा आगरा का लोकल टोल टैक्स है ये आगरा का लोकल टोल टैक्स है एमसीडी का। लखनऊ मिलना चलो तो तब नहीं पहुंच पाएंगे लखनऊ। कहाँ पहुंचेगा? चलो तो वो तौर पे ले लेंगे। 50 किलोमीटर प्रति ट्रिप। ड्राइवर साहब थोड़ा लाइट जलाइएगा। लाइट 1 मिनट जलाइए ना। आप थोड़ा सा बता, आप बताइए यहाँ से कहाँ रुकेगी ये सीधे गोरखपुर रुकेंगे। गोरखपुर? यहाँ से आगरा से सीधा गोरखपुर और लखनऊ? लखनऊ केवल पैसेंजर उतारे जाएंगे, चढ़ाए जो है ऑनलाइन।